हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे एक ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह उठते सबसे पहला काम होता है भगवान जी को प्रणाम करना। और भगवान जी को रात में रज़ाई उड़ा देते, लेकिन सुबह बिना नहाए उनको नहीं उठाते हैं। तो सबसे पहले तो खुद का मेंटेन करते हैं, जैसे ब्रश व्रश करना, नहाना धोना, उसके बाद ही भगवान जी को छूते हैं। तो इधर जो सबसे पहला काम होता है ब्रश करना, और उसके बाद जैसे ब्रश कर लो ना उठते ही, तो एकदम आँख खुल जाती है और फ्रेश हो जाते हो, क्योंकि सुबह बहुत लोगों को होता है कि नींद नहीं खुल रही हो। ऑब्वियसली सबको ही होता होगा, हमें लगता है कि हमें भी रहता है जब मतलब लेटे रहो बिस्तर पे, तो लगता है एक बार को कि ना उठो। लेकिन जब आपकी आदत हो जाती है ना, और क्योंकि बचपन से हम जल्दी उठ रहे हैं, तो मेरी एक आदत हो गई है जल्दी उठने की। तो जैसे उठे और उठते ही ब्रश कर लिए, काम करने लगे, तो नींद अपने आप भाग जाती है। तो पहले सबसे पहले तो ब्रश करते हैं, और उसके बाद ये बेसिन धुलते हैं, और हाथों हाथ वॉशरूम वाला भी बेसिन धुल डालते हैं, क्योंकि वही है ना कि बेसिन में सारा दिन हाथ धो, मुंह धो, फिर थोड़ा भी बेसिन गंदा होता है ना तो घिन आती है। और वैसे भी घर है, कुछ भी है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ साफ़ सफाई करते रहते हैं। जैसे हम अपनी अभी ससुराल गए थे, तो वहाँ पे भी हमें जितना हो सक रहा था, क्योंकि जब आप दूसरे के घर जाते हो तो उतनी सफाई कर सकते हो ना जितना कि मतलब करना चाहिए। क्योंकि पता है हम किसी के, जैसे हम अपनी ससुराल के, मेरे एक बार को मन था किचन की सेटिंग कर दें, किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दें, लेकिन आज हम तो कर देंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पीछे से लोगों को प्रॉब्लम होगी ना। तो दूसरे की सहूलियत का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। या फिर जैसे हम मायके गए थे, तो वहाँ पे तो ये है कि मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अलका खुद ही साफ़ सुथरा रखती हैं, मम्मी भी साफ़ सुथरा रखती हैं। लेकिन जैसे मम्मी डेली की डस्टिंग करती, मेरी मम्मी की आदत है डेली डस्टिंग वस्टिंग करती हैं। तो सुबह हम जल्दी उठ जाते थे, तो मम्मी का थोड़ा काम हम कर डालते थे, जैसे डस्टिंग वस्टिंग करना है, या फिर खाना चढ़ाना है, या मशीन लगाना, हम कर देते थे। क्योंकि होता क्या है कि जब दो लोग थोड़ा सा मिलजुल के चलते हैं, तो रिश्ते अच्छे चलते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। और जैसे अलका मेरे पास आती है, तो उसका भी यही है, जैसे मशीन लगा रही तो वो कभी नहीं पूछती कि दीदी आपके कपड़े डाल दें या जीजा जी के डाल दें। वो उठाती है और डाल देती है। वही सेम चीज़ मेरी है। जैसे हम गए, हमें अलका के दिखे, भाई के दिखे, बच्चों के दिखे, जिसका हमको हो सकता था करना, तो हम डाल देते थे, धुल डाल के किनारे कर देते थे। तो वो जब मेरे पास आती है, तो वही वो भी करती है। जैसे खाना चढ़ाना है, वो कभी हमसे नहीं पूछती दीदी आज क्या बनेगा, उसका जो मन करता बना डालती है। क्योंकि देखो एक लड़की होती है ना, वो किचन में घुसती है, उसको ये पता होता है कि हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, मेरे घर वालों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो एक होता है ना, मेल मिलाप करके रिश्तों को चलाना। खैर, फिर उसके बाद इधर हम अपने किचन में आ गए थे, क्योंकि अब अपना भी घर साफ रखना उतना ही ज़रूरी है। तो बताया ना कि हम चले गए, तो उसके बाद डस्टिंग वस्टिंग हम आके नहीं किए थे, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग घर की कर डालते हैं। और इधर ना डब्बे आगे पीछे हो गए थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डब्बे से बाहर आ गई थी, डब्बे के अंदर नहीं गई थी, है ना। तो फिर उनको भी हमने डब्बे के अंदर डाल दी, और पूरे डब्बे उठा उठा के, जो लग रहा था ये डब्बे उठा के डस्टिंग करने वाला है, तो उनको डस्टिंग किए। और डस्टिंग वस्टिंग कर दो ना, तो जगह तो साफ़ सुथरी हो जाती है, संग में उस जगह में ना रौनक सी आ जाती है। तो वही कर रहे थे। और अचार वाला डब्बा हमने उठा के फिलहाल ऊपर रख दिया था, क्योंकि अचार के डिब्बे से हल्का हल्का जो तेल है वो रिस रिस के बाहर आ रहा था। तो हमें लग रहा था कि रबड़ ख़राब हो रही है, तो रबड़ में पहले कोई पॉलीथीन डाल देंगे, बेकार वाली जो नहीं होती, उसके ऊपर अचार का डब्बा रख देंगे, ताकि पूरी रबड़ न गंदी हो। फिलहाल तो हमने रबड़ को अभी साफ़ कर दिया था, क्योंकि हल्का ही हल्का तेल आया था ना, रबड़ इतनी गंदी नहीं हुई थी। फिर किसी दिन पूरी रबड़ निकाल के धुल डालेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमने ऐसे ही कर दिया था, और हल्का सा ऑयल लगा था तो साफ़ भी हो गया था। तो इधर डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद जो भी डब्बे जहाँ से उठाए थे उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस किया। और फिर उसके बाद ये जो नीचे की जगह अलमारी है ना, इसको भी अच्छे से साफ़ करके पोंछ देंगे, क्योंकि वही है ना कि आपको अपना काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है। कोई कितना भी कर दे, हाउस हेल्पर आती हो कितना भी कर दें, पर उनका तो ये रहता है कि वो जो झाड़ू की आखिरी वाली पुंछड़ू होती है ना, बस उसी से झाड़ू लगाती हैं, मतलब दबा के नहीं लगाती। हम लोग होते हैं तो दबा के हाथ करते हैं, क्योंकि हमारा है ना, अपनी चीज़ तो हर इंसान काम मन से करता है। हमारा घर है, हमारी चीज़ें हमें मन से करनी पड़ेगी। और देखो पैसे दे लेके कोई दिल से आपका काम नहीं करता है। फिर उसके बाद इधर आ गए थे हम, मतलब किचन की पूरी साइडों की अलमारियाँ साफ़ करने वाले थे। और उधर वाले जो जहाँ पे गैस
रखते उसके नीचे वाले प्लेटफॉर्म के नीचे, तो बड़ी ही वो हो गई थी, गंदगी नहीं हुई थी लेकिन जैसे आलू कलाई थी तो आलू रख दिए, कैथे मतलब मम्मी ने भाई ने दिए तो कैथे रख दिए, मेरे हस्बैंड को ना कैथे खाने का बड़ा मन था तो उसने कैथे भी दिए थे तो कैथे भी रख दिए थे, तो कैथे की चटनी भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें उस अलमारी के नीचे हो गई थी, लेकिन उसको हम मतलब साफ़ सुथरा करके अच्छे से रख देंगे चीज़ों को। और इधर जो जैसे आटे का चावल का कंटेनर था उसको भी अच्छे से पोंछ देंगे, क्योंकि जैसे नहीं अपन आटा वाटा निकालते हैं तो डब्बा गंदा हो जाता है, या फिर चावल का डब्बा छू लो तो फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, उससे भी गंदा गंदा लगता है, नहीं चमक चली जाती है। तो अभी देखिए एक जरा सा कपड़ा लगा और कितना डब्बा चमकने लगा, और इधर भी हमने पूरी खूब अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी। फिर वही इस अलमारी के नीचे भी अच्छे से डस्टिंग करके पोंछ देंगे, ताकि थोड़ा सा किचन साफ़ सुथरा हो जाए और किचन में काम करने में भी मन लगे और खाना बनाने में भी मन लगे, दिल से खाना बनाए। तो इधर भी एरिया में हमने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दिए थे, मतलब हल्का ही हल्का करना था, क्योंकि गए कितने दिन के लिए थे, एक हफ्ते के लिए गए थे, और आप लोगों जैसा कि मेरा ब्लॉग देखते हो कि साफ़ सफाई तो मेरी चलते रहती, तो ऐसा कोई डीप क्लीनिंग करने वाला नहीं था, लेकिन जो सामने सामने की सफाई होती है ये तो आपको डेली करना ही पड़ता है, और करते रहने से चीज़ें भी आपकी साफ़ सुथरी रहती हैं और अच्छी रहती हैं। तो ये सारे गुण हम दोनों ही बहनों में मेरी मम्मी से आए हैं। तो मेरी छोटी बहन हो या हम हो, हम दोनों को खाना भी बनाने का शौक़ है और अपना घर डेकोरेट करने का भी शौक़ है और अपना घर क्लीन रखने का भी शौक़ है। तो मतलब हम दोनों बहनों का जो ऑलमोस्ट टाइम जाता है वो अपने घर में ही निकल जाता है, अपना घर संवारना है, सजाना है, साफ़ करना है, खाना बनाना है तरह तरह का, तो इसी में सब में निकल जाता है। फिर उसके बाद इधर आ गए थे, पूरी नीचे की जो अलमारी थी उसको भी लास्ट में सबसे पोंछ दिए थे अच्छे से, और कुछ बॉटल्स जो नहीं होती कोल्ड ड्रिंक वाली या सोडा वाली तो उसको रखनी पड़ती, जैसे यहाँ पे वर्कर्स तो आते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग के गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पे काम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर वर्कर्स जैसे पानी मांगते हैं तो फिर उनको किस चीज़ में पानी दे, तो वो कुछ बॉटल में संभाल के रखनी पड़ती है, सारी हम फेंकते नहीं, कुछ तो हटा देते हैं, पर अगर 2-3 बचा के भी रख लेते हैं। और इधर फिर जब हमने पूरा मतलब साफ़ सफाई की थी, हमने कहा चलो एक झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि होता क्या है किचन में जब तक दबा के झाड़ू लगाऊं ना तब तक किचन साफ़ नहीं होता है। तो एक बारी सुबह वाली झाड़ू हम ज़रूर लगाते हैं, और जब से ठंड थोड़ी बढ़ गई है तब से हम थोड़ा सा नहाने धोने के बाद ये वाला काम करते हैं, वरना नहाने के पहले कर लेते थे। लेकिन क्योंकि आजकल ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई ना, सुबह उठते लगता है नहा धो के पूजा करने बैठ जाओ। फिर उसके बाद इधर हमने आटा लगा के, मतलब पूजा के उठने के बाद तुरंत हमने आटा लगा के रख दिया था, जो कि हमने आप लोगों को नहीं दिखाया। तो एक हम जो सामने रोटी का डब्बा रखा है ना उसमें ही आटा लगा के रख दिया। एक्चुअली ये मम्मी ने रोटी का डब्बा भी दिया था ना जब गए थे टिफ़िन में, तो इसी में हम आटा गूँथते हो, इसी में बंद करके रख देते। सच्ची में इतनी सहूलियत हो रही है इस डब्बे से, बड़ा आराम हो जाती है, क्योंकि वो परात है ना जो आटा मारने वाला पूरी ज़्यादा जगह ले लेता। अब देखिए डब्बा अच्छे से रखा भी है और बंद भी हो गया है। और इधर जो हम आप लोगों को अगर याद होगा तो जाने से पहले जो सब्जियों वाले बॉक्स हैं वो धुल के गए थे, तो अच्छे से धुल के सुखा के तब गए थे। तो अभी जब सब्जी लेके आए ना तो कुछ कुछ सब्जी कंटेनर बॉक्स में रख रहे थे, तो अब देखिए धुल के गए थे तो कितनी आराम हो गई, धुले सूखे डिब्बे मिले हमें आते ही आते, तो कितनी आराम हो गई। और इधर रोटी जो मतलब आटा सान के जिस डब्बे में रखे थे ना वो भी हल्का सा ऊपर से गंदा सा हो रहा था, मतलब आटा लग गया था, उसको भी अच्छे से पोंछ के एक साइड में कर दिए थे। अब पूरा प्लेटफॉर्म पोंछ देंगे, क्योंकि यहीं पे रख के भी हमने सब्जी वब्जी कंटेनर में रखी है। तो ये होता है ना कि थोड़ा सा जगह को क्लीन कर दो तो जगह एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है, तो एक तो आपका काम करने में दिल ज़्यादा लगता है, और 4 काम ज़्यादा कर लो। जैसे हमें जहाँ जिस एरिया में साफ़ सफाई रहती है वहाँ पे हमें काम करने में ज़्यादा मज़ा आती है, और जब जगह गंदी होती है ना तो मेरा काम करने में थोड़ा सा कम मन लगता है, हमें मतलब उलझन सी होती है, हमें कई बार तो चक्कर आने लगता है, सच्ची बता रहे हैं। अभी हाल में ही एक जगह गए थे जहाँ पे इतनी गंदगी थी कि हमें तो चक्कर आने लगा था, मतलब चक्कर आता था, लगता था कि किसी तरह से यहाँ की साफ़ सफाई कर डालें। लेकिन फिर वही है ना कि आप किसी के भी घर जाके एकदम से किसी का भी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। और आपको हमने दिखाया था ना अपनी जेठानी का वो किचन, इतना छोटू सा किचन था, इतना छोटू सा किचन था, मगर दोस्तों इतना साफ़ सुथरा, इतना साफ़ कि मतलब देख के मन खुश हो गया। हालांकि हमने वहाँ पे व्लॉग एकदम थोड़ा सा बनाया था। वैसे तो मेरी देवरानी जेठानी, हम 4 देवरानी जेठानी, चारों में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती, मतलब इतना बनती कि क्या बताएं। हालांकि मेरी नंद लोगों से भी अच्छी बनती है, मेरी नंद लोग तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, तो वो लोग मतलब बिटिया करके बोलती, मतलब बिटिया ही मानती समझे एक तरह से। तो वो नंद भाभी वाला कोई रिश्ता इतना ज़्यादा
नहीं चल पाता है, तो उनके बच्चों से मेरी खूब अच्छी बनती है। और जो मेरी देवरानी जेठानी हमारी चारों लोगों की खूब अच्छी पटरी खाती है। तो हम लोग जब भी मिलते हैं, कम मिलते हैं पर जितना मिलते हैं तो बड़े मज़े से खुशी मन से मिलते हैं। फिर उसके बाद मेरी देवरानी जेठानी का 2-3 साल से चल भी रहा है प्रोग्राम आने आने का, लेकिन जब भी उनके आने का होता है तो उनको कोई ना कोई उनके बीच में आ जाता है। तो इस बार बोल रही थी प्राप्ति, जब हम आएंगे तो पहले से फ़ोन नहीं करेंगे, ना कोई प्लानिंग बताएंगे, अचानक से आएंगे। हमने कहा बिल्कुल आप अचानक से आना। फिर उसके बाद इधर जो मतलब मूली हमने इस वाले बॉक्स में रख दी थी जिसमें ऑरेंज कलर का ये पेपर रखा है। लेकिन फिर हमें लगा इसमें, कल हमने शाम को मेथी की भाजी साफ़ कर ली थी बैठे बैठे, तो हमने कहा कि चलो इसी में वो रख देते हैं मेथी के, इसमें मेथी और सेमी दोनों रख देते हैं और मूली प्लेन वाले बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि मूली तो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी और सेमी एमी ऐसे रख देंगे ना तो ख़राब हो जाएगी। कल शाम को मेरे पास थोड़ा टाइम था, हम आपको यहीं ऊपर वीडियो लगा देंगे तो देखिएगा। कल मेरे पास शाम को थोड़ा टाइम मिल गया था ना खाना वाना बनाने के बाद, तो हमने कहा कि चलो ये साग सब्जियाँ साफ़ सुथरी कर लेते। तो हमने सेमी साफ़ कर ली थी और मेथी की भाजी साफ़ कर ली थी। तो अब हमें क्या होगा कि दूसरे दिन बड़ी आराम हो जाएगी कि अब हमें साफ़ सुथरा नहीं करना पड़ेगा और फटाफट किचन में आओ, काटो और छौंक दो। सेमी तो कटी कटाई भी वो भी नहीं करना है, मेथी बस काटनी पड़ेगी। अगर काट देते ना तो ये सड़ जाती। तो इस वाले बॉक्स में 2 टमाटर 1 हरी मिर्च रखी थी, तो उसको भी हमने निकाल दिया था और इसमें डाल देंगे ये मेथी की भाजी जो हमने साफ़ सुथरी कर ली थी। और हमें मेथी ना सस्ती मिल रही थी, 10 रुपये गड्डी मिल रही थी, तो हमने 2 ले लिया, क्योंकि मेथी वेथी ना 20 रुपये गड्डी चल रही है और जब हमें सस्ती मिलती है तो हम 2 गड्डी ले लेते हैं। तो उससे क्या है, कभी मेथी के पराठे बना दो, मेथी की भाजी बना दो, कुछ भी कर लो। तो यार जब सस्ती चीज़ मिल रही है तो कौन ही ज़्यादा ना ले ले तो फिर ले लिए। तो और उसके बाद इसको भी अच्छे से इसमें बॉक्स में डाल के इसको भी बंद करके साइड में रख देंगे। और आज मेरे यहाँ बनने वाले थे नाश्ते में आलू के पराठे। तो हस्बैंड का 2 दिन पहले डिमांड हो गई थी कि इस बार जो नाश्ते में आलू के पराठे बनाना। तो ऐसे तो हम बोल रहे थे ऑफिस वाले दिन भी बना दे, लेकिन जिस दिन ऑफिस होता है उस दिन मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी में भागते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं रहता अच्छे से नाश्ता करने का। तो वो जैसे नहीं पीने वीने वाली चीज़ें जैसे ओट्स है, सत्तू है, ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इत्मीनान से खाते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आलू का पराठा, पास्ता, ये सारी चीज़ें खाते हैं। पोहा तो सुबह नहीं खाते, वो बनाते हैं कभी कभी बनाते हैं छुट्टी वाले दिन सुबह नाश्ते में पोहा, लेकिन ज़्यादातर पोहा मेरे यहाँ शाम को बनता है। और इधर बनने वाली थी टमाटर की चटनी, तो टमाटर को भुनने के लिए रख दिए थे और इधर फटाफट छील लेंगे सारी आलू। जैसे आलू छील रहे थे तो आ गए दूध वाले भैया, मैंने कहा चलो दूध भी लेके छान के चढ़ा देते हैं। और आज हम मतलब टाइम से तो उठ गए थे, लेकिन थोड़ा सा देर हो गई थी, थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का उजाला हो गया था, लेकिन ये है कि टाइम से आज हम उठ गए थे तो मेरे सारे काम हो गए थे। और जब आप थोड़ा सा देर से उठते हो तो आप एक्स्ट्रा काम छोड़ देते हो कि अब हटाओ देर हो गई है, ये है वो है। इसीलिए हमें टाइम से उठना ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरे सारे काम टाइम पे ख़त्म हो रहे थे और दूध वाले भैया दूध दे गए तो उसको भी फटाफट छान के हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया था। आलू छिल चुकी थी और अब ये स्टैंड को कर देंगे बाहर। तो वैसे तो सारे कपड़े सूख चुके थे, लेकिन इनको हमने फोल्ड कल नहीं किया था कि एक बारी कल फिर से धूप अच्छी दिखा देंगे और उसके बाद सारे कपड़े फोल्ड करके रख देंगे। और इसलिए हमने एक बारी स्टैंड को फिर से बाहर निकाल दिया था। और इधर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो आजकल हाउस हेल्पर आ रही हैं 9 बजे, तो अभी 9 बजे का टाइम हो चुका था। और बीच में हम और भी काम जैसे करते जा रहे थे, जैसे कपड़े मशीन में लगाना और जो आए थे वहाँ से कपड़े हुए नहीं अच्छे वाले कपड़े उसको अलमारी में रखना, तो ये सब काम भी हमने बीच में निपटा डाले थे। फिर उसके बाद इधर दीदी अपना काम करते जा रही थी और हम अपना आलू के पराठे की तैयारी कर रहे थे। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, हस्बैंड थोड़ा सा लेट उठेंगे और वो उठेंगे सीधा नहाने धोने जाएंगे, नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करने बैठ जाएंगे। तो हमें ये था मेरी तैयारी हो जाए, फिर उसके बाद हस्बैंड जैसे ही पूजा पे बैठेंगे फटाफट हम पराठे निकालने लगेंगे। तो आटा तो हमने बहुत सुबह गूँथ के रख दिया था। क्या होता है जब आलू का पराठा बनाओ ना, आटा जितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है उतने अच्छे आलू के पराठे बनते हैं। और फिर क्या होता है ना, आलू के पराठे फटते भी नहीं हैं। तो जब दीदी होती है ना घर पे तो हम बहुत ज़्यादा व्लॉग शूट करने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो हमने इधर सारी तैयारी कर ली थी और अभी भी दीदी काम कर रही है, इसलिए हमने हाथ में पकड़ के सारा ब्लॉग शूट कर लिया था। तो इधर हमने सारी आलू के पराठे के खड़े खड़े तैयारी कर लिए थे, आलू भी छील लिए थे, वो भी मैश कर लिए जो भी था। फिर उसके बाद इधर चटनी की भी तैयारी हो गई थी। तो उसमें हमने पहले धनिया पत्ती डाली है, टमाटर डाले और जीरा डाला और डाला था हरी मिर्च और नमक डाल दिए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और डालेंगे थोड़ा सा
चीनी, क्योंकि गुड़ का टेस्ट ना चटनी को काफ़ी अच्छा बना देता, और चीनी इसलिए डाल दिए थे कि चीनी और गुड़ मिक्स करके ही हम चटनी बनाते हैं, जिससे टेस्ट ना चटनी का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आज आप लोग गौर करेंगे कि मेरी चटनी जो है हल्की सी हरी कम बनी, लाल बनी है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो धनिया की डंठल होती है, हम कभी भी धनिया की डंठल नहीं फेंकते। जैसे रसीली सब्जी बना रहे हैं तो जब तड़का लगाते हैं उसी टाइम पे डंठल काट के डाल देते हैं, और चटनी बनाते तो चटनी में डाल देते हैं। थोड़ी पत्ती भी डाल देते तो हरी हो जाती, लेकिन डंठल सफिशिएंट हो गई थी तो फिर हमने नहीं डाला। और कहते हैं ना कि धनिया की पत्ती से ज़्यादा डंठल फ़ायदेमंद होती है, और उसको फिर फालतू में फेंकना क्यों, जब इतनी फ़ायदेमंद होती है। तो डंठल हम हमेशा यूज़ कर लेते, कभी नहीं फेंकते। बस ऊपर की जो टोपी टोपी होती है बस वही काट के फेंकते हैं। तो इधर चटनी तैयार हो चुकी थी, चटनी को भी हमने एक बॉक्स में करके रख दिया था, और इधर फटाफट से हमने बना दिया था हस्बैंड के लिए चाय गर्मा गर्म। और जब पराठे बिल्कुल बनाने वाले थे तब हमने आलू में नमक मिलाया था, वरना पहले से नमक मिला दो ना तो आलू जो है नमक पानी छोड़ देता है, फिर गीली गीली आलू के पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। और कई बार मेरे पास कमेंट आ जाता है मेरी ये नमकदानी के लिए, जो नमक की प्याली है, कि दीदी आपकी नमक की प्याली बहुत अच्छी लगती है। तो ये नमक की प्याली एक्चुअली हम लेके आए थे हांडी पनीर के लिए, कि जब भी कभी हांडी पनीर बनाएंगे, जैसे कभी कभी हम हांडी पनीर बना लेते हैं, मेरे पास एक हांडी है उसमें डाल के बना लेते हैं, फिर इसमें डाल के हम सर्व करते हैं। लेकिन मतलब ये सोच के हम लाए थे, लेकिन कभी भी हम इसमें हांडी पनीर सर्व नहीं कर पाए। इसमें हमने एक बार दही बड़े सर्व किए थे बस, जो कि दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि इसमें पता नहीं क्यों कभी कुछ कर ही नहीं पाए। बस इसमें हमने एक बार दही बड़े सर्व किए, और एक बार धुल के रखे भी थे कि हांडी पनीर के जो पनीर बना रहे वो इसी में डाल के सर्व करेंगे, लेकिन फिर हो नहीं पाया। फिर ये हमें बड़ी सुंदर सी प्याली लगती थी, तो हमें ये था कि ये ऐसा इसका यूज़ करें जो कि मेरे हाथ में डेली ये आए। तो फिर हमने इसको नमक की प्याली बना लिया था। और एक ऐसी और हांडी लेनी है जिसमें हमें रखना है हल्दी। तो जैसे हल्दी और नमक तो दिन में कई बार यूज़ करना पड़ता है, तो फिर हमें ये रहता है ना कि हैंडी रहेगा और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो फिलहाल तो हमने इसमें नमक रखा है, और बात का बाद में देखेंगे। और इधर हस्बैंड के लिए चाय के लिए मग, और चटनी और पराठे के लिए प्लेट और कटोरी निकाल लिए। तो फटाफट से इधर पराठे सेकने लगेंगे, क्योंकि हस्बैंड की पूजा पाठ हो चुकी, मतलब लगभग हो ही रही थी, ख़त्म पे ही है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में, थोड़ी लंबी पूजा करते हैं। हम दोनों ही पूजा पाठ करने वाले हैं, तो इसीलिए शायद हम दोनों की पटरी भी अच्छी खा जाती है, क्योंकि हम दोनों ही पूजा पाठ करने वाले। जैसे होता नहीं कि वाइफ पूजा कर रही है तो हस्बैंड को रहता है अरे तुम पूजा ही करते रहती हो। तो जब हम पूजा करते हैं तो मेरे हस्बैंड को हमें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बोलते हैं जब तुम पूजा करती हो तो अच्छा लगता है देख के कि संस्कार, मेरे हस्बैंड का मानना है, मेरे हस्बैंड तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का मानना है संस्कार हर इंसान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें भी, मेरा भी यही मानना है कि आप किसी भी धर्म से हो, ज़रूरी नहीं हिंदू हो, ज़रूरी नहीं कि किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के हो, मगर हमें जो हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, जो भी हैं, तो उनको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी लाइफ में एक हम पंचुअल तो रहते ही हैं, संग में एक मतलब गलत काम करने से डरते हैं, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं तो हम डरते हैं, और गलत काम नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। हमें लगता है हम उतना अच्छा समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो समझ गए होंगे। तो बस यही एक है कि पूजा पाठ करना चाहिए और अपने अपने धर्म के भगवान जी को मानना चाहिए। फिर उसके बाद इधर हमने पराठा डाल दिया था तवे पे, और चाय बन चुकी थी, तो अभी इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था। बस जैसे ही हम पराठा सिक जाएगा वैसे एक बार चाय थोड़ी सी और गर्म कर देंगे। चाय बार बार गर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन जस्ट अभी बना के एक उबाला आया है, और हमें ये रहता है ना कि चाय बन जाए, चाय पराठा पूरा प्लेट सजा के अपने हस्बैंड को दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन जब पराठे बनते हैं तो मेरे हस्बैंड को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी ज़्यादा सी, थोड़ी नहीं पियेंगे। फिर उनको अच्छे से मग में चाय चाहिए होती है। और जब भी हम पराठे बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो देसी घी में बनाते हैं, क्योंकि देसी घी हम इतना बना लेते हैं घर में कि फिर हमें तेल में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे हस्बैंड को देसी घी के पूड़ी पराठे बड़े पसंद है। तो इधर हम जो ये पराठा बना रहे थे आलू का, तो इसको भी हमने देसी घी से ही सेका था, और खूब अच्छे से करारा पराठा बनाएंगे, क्योंकि जब करारा करारा पराठा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं जैसे अपन बाजार में खाते हैं करारा पराठा एकदम। और जो एकदम सॉफ्ट पराठा होता है ना, वो हमें नहीं अच्छा लगता ना, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता है। तो जैसे आप अगर सोच रहे हो कि
पराठा करारा नहीं हो रहा, तो जो पराठा है ना उसमें जिस चीज़ से सेक रहे हो ना झारे से उसे गड्ढे गड्ढे कर दो, तो ना पराठा बड़ा करारा करारा बनता है। हम भी यही करते हैं। फिर उसके बाद हमने पराठे के 4 टुकड़े कर दिए थे, ताकि जब मेरे हस्बैंड खाएं तो उनके नरम नरम हाथ जले ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गरम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमने पराठे के 4 पीस कर दिए थे ताकि उनको हाथ में जले ना। और इधर हमने चाय भी छान दी थी। दूसरी तरफ कटोरी में फटाफट से चटनी भी रख देंगे और उनको पहुंचा देंगे पराठे। मेरे हस्बैंड 1 या 2 पराठे खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। और 1 या 2 पराठे हम भी खाएंगे, तो अपने लिए भी फटाफट से 2 पराठे बना लेंगे और धूप में बैठ के खा लेंगे। और अभी मेरा बेडरूम नहीं साफ़ हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे रूम में। फिर जब वो नहाने धोने पूजा पाठ करने गए तो मेरे दूसरे काम चल रहे थे। हालांकि हम सोचते ये हैं कि जब हस्बैंड बेड मतलब कुछ और काम कर रहे हैं तब हम बेडरूम साफ़ कर लें, लेकिन मतलब आज ज़रूरी कुछ काम कर रहे थे तो फिर हम बेडरूम में नहीं पहुंच पाए। और इधर कर रहे थे हम, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है ना उस दिन बेडरूम में पोछा भी नहीं लगवाते हैं, क्योंकि हस्बैंड सो रहे होते हैं। फिर हाउस हेल्पर को वहाँ भेजना ठीक नहीं लगता ना, कि उनको फिर डिस्टर्ब होगा। तो जैसे छुट्टी वाले दिन झाड़ू पोछा बेडरूम में हम खुद से कर लेते हैं। और इधर पराठे मतलब एक पराठा तो दे दिए थे, पूजा पाठ उनकी हो चुकी थी। और दूसरा पराठा सेक के पूछ लेंगे एक बार, अगर खाएंगे तो ठीक है, वरना फिर हम अपने लिए बना लेंगे। और जैसे मेरे हस्बैंड का रहता है ना कि रुक रुक के खाते हैं, एकदम से 2 पराठे नहीं खा पाएंगे। वो एक खाएंगे, फिर 1-2 घंटे बाद एक और खा लेंगे। आलू के पराठे मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और हमें भी पसंद है। तो मेरे यहाँ कभी आलू का पराठा, कभी मूली का, कभी किसी गाजर का भी पराठा बनाते हैं। तो इस तरह से बनता रहता है। किसी दिन आपको मिक्स वेज पराठा बना के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और हमें ये था कि फटाफट से अपने हस्बैंड को पराठा सेक के खिलाएं, फिर हम खुद भी खाएं। बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब किया करो, प्यारे से कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो कि मेरा ब्लॉग अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं है। और मेरे पास बड़ा ही प्यारा सा एक कमेंट आया था कि दीदी देहरादून में इतनी ठंड तो है ही नहीं, आप इतनी ठंड ठंड क्यों करती हो। तो डियर, हम लोग IIP कैंपस में रहते हैं और यहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और बिल्कुल भी धूप नहीं आ पाती, क्योंकि पौधे ज़्यादा हैं। और बस, और मेरी बड़ी ही प्यारी यूट्यूब सी फैमिली है, इतने अच्छे कमेंट करती है कि अब हम क्या ही बताएं। अब किसी दिन, क्योंकि अभी मेरे पास कमेंट थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं, तो प्रॉपर किसी दिन कमेंट का एक व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि किसी एक का भी नाम लेंगे तो मेरा दूसरा जो प्यारी सी फैमिली है वो नाराज़ हो जाएगी। और इधर हम धूप में बैठ के करने लगे थे नाश्ता। चलिए बाय बाय।